अरे इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हैं आप? आज संडे है ना, बहुत दिनों के बाद दोस्तों से मिलने का प्लान बनाया है। बस वहीं जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको। दोस्तों के साथ जाओगे और सारा पैसा उड़ा कर आओगे। वैसे भी हफ्ते में एक ही दिन मिलता है, मेरे साथ बिताओ। आज हम मूवी देखने चलेंगे। अरे हम मूवी देखने शाम को चलते हैं, बस थोड़ी देर की बात है। मैंने बोला नहीं जाना तो नहीं जाना। अगर आप दोस्तों के पास गए तो मैं मायके चली जाऊंगी। करते रहना अपनी बूढ़ी माँ की सेवा और संभालते रहना घर। मंजू एक डोमिनेट किस्म की औरत थी जो हर समय अपने पति और सास को परेशान करके रखती है। अनिल की घर में एक नहीं चलती। ये सब देखकर उषा बहुत दुखी होती है, पर कर भी क्या सकती है। समय ऐसे ही बीतता जाता है और एक दिन अनिल को सैलरी मिलती है। इस महीने पूरी सैलरी ना होने के कारण मंजू को गुस्सा आ जाता है। आपकी सैलरी में से 2000 कम कैसे हैं? आपने तो इस महीने एक भी छुट्टी नहीं ली। क्या किया 2000 का? हिसाब दो मुझे। अपनी बहू की आवाज सुनकर उषा भी वहाँ भागी आती है। अरे क्या हुआ बहू, तुम हर समय मेरे बेटे पर चिल्लाती क्यों रहती हो? आपके बेटे की हरकतें ही कुछ ऐसी हैं कि ना चाहते हुए मुझे उन्हें डांट के रखना पड़ता है। मुझसे सवाल करने से पहले पूछिए अपने बेटे से, क्या किया 2000 का? आज ही सैलरी मिली, आज ही उड़ा दिए। बहू मेरा बेटा क्या बोल रहा है, एक बार सुन तो ले। किसी को इतना परेशान करना अच्छी बात नहीं है। अरे ये तो मेरा बेटा ही है जो तेरी बात सुनता है। दूसरा कोई होता तो कब का तुझे छोड़कर चला जाता। आप तो माँ जी चुप ही रहिए। जब से मैं इस घर में आई हूँ आप तो यही चाहती हैं कि आपका बेटा मुझे छोड़ दे, पर अफसोस आपकी चल नहीं पाती और ना ही कभी चलने दूंगी। और आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, हिसाब दीजिए मुझे। मंजू मैं तुम्हें बताना ही वाला था, तब से मुझे बताने का मौका नहीं मिला और तुम नाराज हो जा रही। तुम ही बताओ मैं तुम्हें हिसाब कब देता। मैंने 2000 रुपये में से 500 रुपये की माँ की दवाई ले ली और बाकी के बचे हुए पैसे मैंने अपने पास रख लिए। जब पिछली बार तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी तो मैंने अपने दोस्त से पैसे लिए थे, तो वह पैसे धीरे धीरे मैं उसको चुका रहा हूँ। मुझसे पूछ के क्यों नहीं दिया? और वैसे भी हमने लाखों का कर्ज तो लिया नहीं था जो धीरे धीरे चुका देते। अब तो दे दिए ना, अगली बार ऐसी गलती मत करना। ऐसे ही समय बीतता है और समय बीतने के साथ मंजू और भी डोमिनेट होती जाती है। ऐसे ही एक दिन अनिल का दोस्त आता है। भाभी जी नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या यार तुमने पिछली बार ही प्लान बनाकर मना कर दिया, इस बार भी तो मना कर रहा है। क्या तेरा मन नहीं करता दोस्तों के साथ बाहर जाने का? अरे भाभी जी थोड़ी तो फ्रीडम दे दो अपने पति को। हाँ जी हाँ, इन्हें फ्रीडम दे दूं ताकि तुम्हारी तरह ये भी आवारा हो जाए। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है इसलिए जिम्मेवारी के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है। और सुनिए जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको और आप जा सकते हैं जहाँ आपको जाना हो। अनिल जी कहीं नहीं जाएंगे। अरे यार तुम अपनी भाभी की बातों को बुरा मत मानना, आज सुबह से ही तुम्हारी भाभी मुझसे नाराज है। चल ना हम छत पर चलकर बातें करते हैं। मंजू क्या तुम 2 कप चाय बना दोगी? मैं तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की नौकरानी नहीं हूँ। तुम्हारा दोस्त घर पर आया है, तुम खुद उसके लिए चाय बनाओ। मेरे पास टाइम नहीं है। मंजू उनके दोस्तों के सामने भी उनकी इज्जत नहीं करती थी, यहाँ तक कि वो घर आए मेहमानों से भी ढंग से बात नहीं करती थी। अनिल और उषा उसके इस बिहेवियर से बहुत परेशान थे। ऐसे ही एक दिन मंजू की नंद अर्चना अपने पति राजीव के साथ आती। जैसे ही मंजू को पता चलता है कि अर्चना अमीर घर से है तो वह उसके सामने अच्छेपन का नाटक करती है। अरे अर्चना दीदी, जब से मेरी शादी हुई है आप पहली बार मायके आई हैं। क्या आप नहीं चाहती थी कि आप अपनी इकलौती भाभी से मिले? मन तो बहुत था पर शादी के बाद ससुराल की जिम्मेवारी कितनी बढ़ जाती है आप तो जानती हैं। अच्छा आप सब बैठकर बातें कीजिए, मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ, हम सब साथ में बैठकर खाएंगे। मंजू के जाते ही उषा अपनी बेटी के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोती है। तब अर्चना कहती है, माँ भाभी तो इतनी अच्छी है, फिर आप हर समय उनकी बुराई क्यों कर रही थी और आप रो क्यों रही हैं? बेटा दूर का ढोल अच्छा ही लगता है। तेरी भाभी के 2 चेहरे हैं। जब से उसे पता चला है तू अमीर घर से है तब वो तेरे आगे पीछे घूम रही है। तेरी भाभी सिर्फ अमीरों की इज्जत करती है, तेरी माँ और तेरे भाई की नहीं, क्योंकि तेरा भाई कुछ ज्यादा कमाता नहीं इसलिए तेरी माँ कुछ बोल नहीं सकती। तेरी भाभी एक नंबर की डोमिनेटिंग इंसान है जो हर समय तेरे भाई को परेशान करती है। बेटी अब तू ही उसे सुधार सकती है। अपनी माँ की बात सुनकर अर्चना भी अपनी भाभी का असली चेहरा सामने लाने के लिए ठान लेती है। एक दिन अर्चना अपनी भाभी से रोते हुए कहती है, भाभी हम कुछ दिनों के लिए यहाँ के आए, किसी ने धोखे से मेरे पति का बिजनेस छीन लिया, हम तो पल भर में ही रोड पर आ गए, अब आप ही का सहारा है। भाभी जब से दोबारा इनका बिजनेस सेट नहीं हो जाता हम यहाँ पर ही रहेंगे। क्या तुम रोड पर आ गई?
मैं तुम्हारा और तुम्हारे पति का खर्चा नहीं उठा सकती, ना ही मैं ऐसे गरीबों से कोई रिश्ता रखती हूँ। वैसे भी तुम्हारा भाई कोई नोट नहीं छापता। मैं तुम्हारा और तुम्हारे पति का बोझ नहीं उठाने वाली। चुपचाप यहाँ से निकल। अच्छा, तो ये है तुम्हारा असली रूप। पता नहीं हमने किस घड़ी में तुम्हारी अनिल से शादी करा दी। तुम हर समय मेरे भाई को छोड़ने की धमकी देती रहती हो ना। छोड़ दो मेरे भाई को, ताकि मैं अपने भाई के लिए एक अमीर घर की लड़की ढूंढ सकूं जो उसकी इज्जत भी करेगी। और ये मेरे लिए छोटी बात नहीं है। मेरा वकील आता ही होगा डिवोर्स पेपर लेकर, और साइन कर देना। मेरे भाई को छोड़ने की जो रकम चाहिए बता देना, दे दूंगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करो। मुझे मेरे पति से दूर मत करो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे ऐसा पति मिला। मैं डरती थी कि अगर मैं दब गई तो मेरे ससुराल वाले मुझ पर अत्याचार करेंगे, इसलिए मैं ऐसी बन गई। अब मैं वादा करती हूँ मैं ऐसी हरकतें नहीं करूंगी। बस मुझे मेरे पति से और इस घर से जुदा मत करो। मंजू उसे एक मौका और देती है। मौका मिलने के बाद वह अपने पति और सास को परेशान करना बंद कर देती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।